जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु जी अमृत वेला में बिठाकर इतने प्यारे प्यारे थॉट्स देते हैं। आज गुरु जी के साथ बैठी हुई थी मैं जब सुबह, तो गुरु जी के साथ बड़ी सारी बातें मन मन में करती रहती हूँ और गुरु जी सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। क्योंकि मन जो है ना, ये तो चलता है, इसका काम है चलते रहना। पर अगर ये हमारा जो मन है संगत जी, अगर ये हम सिर्फ गुरु के साथ ही चलाएं, गुरु के मतलब अंग संग हमारा मन घूमे, तो अच्छा रहता है, फालतू बातों की तरफ ना जाए। तो आज गुरु जी यही बात समझा रहे थे कि अगर सिर्फ एक बार भी गुरु की महिमा संगत ध्यान से सुन ले, उनके वचन को मान ले, उनके बताए हुए रास्तों पर चल लें, जीवन के रास्ते पर हमारे फिर चार चांद लग जाते हैं संगत जी। गुरु जी खुद आकर आपको गले से लगाते हैं। गुरु जी आपको अपने बराबर बिठा लेते हैं और अपनी सेवा का मौका देते हैं। आपको यश मान सम्मान दिलाते हैं। 9 निधियाँ 100 सिद्धियाँ दे देते हैं। वैकुंठ का रास्ता खोल देते हैं। जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ गुरु के वचन मानने से। घड़ी दो घड़ी उनका नाम सिमरन करने से इतना कुछ मिल जाता है। मुझे तो ये घाटे का सौदा नहीं लगता संगत जी। कहते हैं ना कि गुरु का दर एक मानसरोवर है और इसमें मोती मिलते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। हो मेरे सतगुरु प्यारे दा, दरबार बड़ा सोना है। ये तो मान सरोवर है, यहाँ मोती मिलते हैं। कई जन्मों के बिछड़े हुए यहाँ आकर मिलते हैं। वो ये तो घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। जय गुरु जी। तो कहते हैं, गुरु जी वाले कहते हैं कि मैं तो महिमा गाऊंगा, कोई सुने ना सुने। देखो संगत जी, हर किसी का स्वभाव होता है ये। चोर अपनी चोरी नहीं छोड़ता और गुंडा अपनी गुंडागर्दी नहीं छोड़ता, निंदा करने वाला अपनी निंदा चुगली नहीं छोड़ता, घमंड करने वाला अपना घमंड नहीं छोड़ता। और क्योंकि हर कोई अपना स्वभाव बना के रखता है, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें। हमें तो गुरु की महिमा गानी है, हमें गुरु का सत्संग करना है, हमें गुरु का नाम सिमरना है। तो हो सकता है कि अगर हम एक अच्छी राह पे चल रहे हों और हमें गुरु ने ये सेवा बख्शी हो कि हम संगत को जोड़ पाएँ, संगत को अपने जीवा से गुरु जी के हुक्म से उनके सामने बैठकर गुरु की महिमा का गुणगान गा पाएँ, तो मुझे लगता है शायद इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है कि अगर आप रोज़ाना एक संगत को गुरु जी से जोड़ देते हो। मैं तो सच में इस बात का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि आपका मोक्ष का रास्ता खुलेगा ही तभी। कई बार ना लोग मुझे बोलते हैं कि पहले भी बोलते थे कि आप गुरुजी की रिप्रेजेंटेटिव हो। क्या गुरुजी आपको साइड से कुछ देते हैं? जिनको नहीं पता, जो गुरुजी को नहीं जानते, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी, मेरे तो आपने खजाने ही भर दिए। मेरा तो पूरा घर ब्लेसिंग से भरा हुआ है, मेरा जीवन ब्लेसिंग से भर चुका है और मुझे ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है। कमियाँ तो देखो होती है संगत जी। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, कमियों का तो हमें बखान करना ही नहीं है ना कभी भी। हमें सिर्फ शुक्राने 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 शेयर करने हैं, दुखों का बखान हमें नहीं करना। और दुखों का बखान कहते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा स्प्रेड करोगे ना, वही आपको वातावरण में लौट के आती है। आप एक आवाज़ लगाओ ज़ोर से, जय गुरु जी, तो जय गुरु जी लौट के आएगा। अब बोलो हाय हाय मैं मर गई, तो वो हाय मैं मर गई लौट के आएगा। तो जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप देते हो इस वातावरण को, इस सृष्टि को, मेरे हिसाब से जो आप सृष्टि को देते हो ना, सृष्टि में कौन है? गुरु जी हैं, परमात्मा है, वाहिगुरु है, सारे भगवान जी, 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं और कितने सारे गुरु महापुरुष, कितने 10 गुरुओं की जोत, गुरु ग्रंथ साहब जी सब बैठे हैं ना। तो आप उन्हें जो दोगे वो आपको वापस देंगे।
तो कहते हैं कि हम जितना उनका नाम जपेंगे, जितना उनका सिमरन करेंगे, वो हमें लौट के उस ब्लेसिंग के रूप में हमारे जीवन में हमें वापस मिलता ही मिलता है। ये बिल्कुल सच बात है। तो गंदगी बिखेरोगे तो गंदगी वापस आएगी, अच्छाई बिखेरोगे तो अच्छाई वापस आएगी, नेगेटिविटी दोगे तो नेगेटिविटी वापस मिलेगी, पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। गुरुजी कहते हैं नेगेटिव इंसान को भी पॉजिटिविटी दो। अगर वो वीक है, अगर उसका ऑरा वीक है, वो गलत काम कर रहा है, वो आपका मतलब दिल दुखा रहा है, आपको हर्ट करता है, मतलब कहना नहीं मानता, ज़िद्दी स्वभाव वाला है, गुस्से वाले स्वभाव वाला है, कोई भी हो सकता है, हमारे घर के लोग हो सकते हैं, पति, बच्चे, सास, ससुर, हम खुद हो सकते हैं। भाई सबसे पहले हम में ही बहुत सारी कमियां हैं, संगत, पड़ोसी, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, कोई भी हो सकते हैं। तो आप उनको, एक वीक इंसान को एक पॉजिटिव ऑरा दे के देखो। आप उसके उसके लिए अच्छा सोचो, उसके लिए ये मत सोचो कि ये गलत करता है, ये इस बुरा इंसान है, इसमें तो ढेर सारी बुराइयां हैं, मैं तो थक गया इसको समझा समझा के। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जब हमारे घर के बच्चे होते हैं, 2 या 3 या 4 बच्चे होते हैं, तो उसमें भी 2 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, 2 बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं, 2 गुस्से वाले होते हैं, 2 बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। तो हम तो सबको बराबर ही प्यार करते हैं, माँ तो सबको बराबर रोटी देती है, बराबर उसको केयर करती है, उसको बराबर के कपड़े ला के देती है। हम जब अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते संगत जी, कि भाई ये 2 ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, तो जो वीक है हम उसको खाना कम देंगे या कपड़े कम देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो गुरु जी की नज़र में भी संगत जी सब बराबर हैं। गुरु जी कहते हैं जब मैं कोई भेदभाव नहीं करता तो तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाले। तो हमें इसलिए बहुत ही नीवे होकर, और वैसे भी कहते हैं कि जब घर में कोई बच्चा वीक होता है ना, जब वो शरारती होता है या वो कहना नहीं मानता या उसका पढ़ाई में नंबर कम आते हैं, तो हमेशा टीचर, घर वाले, ट्यूटर सब उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देते हैं। सेम एज़ इट इज़ गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि जिसका ऑरा वीक है, जो आपके साथ झगड़ा करता है, जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है, आप उसको ज़्यादा पॉजिटिविटी दो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैंने तो तुम्हें इतना पॉजिटिव कर दिया है, अब तुम उस चीज़ को बांटो। तो कंजूसी मत करो पॉजिटिविटी देने में, ब्लेसिंग देने में कभी भी कंजूसी मत करो। दुआएं है ना, कहते हैं दुआएं जितनी दोगे वापस लौट के 4 गुना 10 गुना होके वापस आएंगी। और शिकायतें जितनी करोगे तो वो इधर उधर फैल के वो शिकायतें एक नया रूप लेके वापस आती हैं। और शुक्राने जितने करोगे ना, तो आपका एक ऑरा ऐसा बन जाएगा, तो जब लोग आपको देखेंगे, आपको एकदम, आपको देखते ही वो चहक जाएंगे, महक जाएंगे, वाह ये तो बड़ी अच्छी है, ये बंदा बड़ा अच्छा शुक्राने करता है, स्माइल करता रहता है, कभी दुखी नहीं हमने इसको देखा। तो आपके पास आने को लोग बड़े ललायत से रहते हैं, आपके पास आपका ऑरा उनको चाहिए होता है, आपका साथ, आपका संग उनको चाहिए होता है। तो अच्छाई जो है ना, हमेशा हमें अच्छाई बांटनी है, बुरे को भी हमें अच्छा ही देना है। और बुरा और अच्छा देखने वाले सिर्फ गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, हम कोई नहीं होते करने वाले। तो ये एक मैसेज था, गुरुजी ने मुझे कहा कि इसको स्प्रेड करना है, क्योंकि मैं आजकल अपने आसपास बहुत ज़्यादा देख रही थी, शायद मैं भी कभी कभी ऐसी हो जाती हूँ कि हम भी तुलना करने लग पड़ते हैं सेवादारों की, संगत की, रिलेटिव्स की। तो हमें संगत जी कभी भी तुलना नहीं करनी, हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं, हम जजमेंट होने वाले कोई नहीं होते हैं। सिर्फ हमारे जज, हमारे वकील, हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हमारा सब कुछ हमारे गुरुजी हैं, वही जज करेंगे संगत को कैसे क्या करना है, हम नहीं कर सकते। तो सॉरी गुरुजी अगर किसी का दिल दुखा दिया हो। आप हमें हमेशा सही राह पे चलने के लिए प्रेरित करते रहना। तो कहते हैं ना कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो यही चीज़ है जो बस गुरुजी ने सिखाई है, इस पे अमल करने की कोशिश करते हैं। आगे भी कहते हैं ना, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम,
एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। तो गुरु जी ने सिखाया है किसी के लिए हमें जान भी देनी पड़े, संगत के लिए, किसी के लिए भी सुख उसको थोड़ा सा दे सको ना, तो सुख तेरा दिता लइए, तो वो सुख बांटो कि जो सबको प्रसन्न कर सके, खुश कर सके, एक खुशनुमा सुबह का आगमन हो और सबके जीवन में सुंदरता, खुशियाँ, अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी भरे रखें। सबको भाग लगाएं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।